आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टर के कुछ जो मेन पार्ट है उनके बारे में। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि स्टार्टर के मेन पार्ट है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा और इनके नाम भी बताऊंगा। जो किसान लोग होते हैं जो भी स्टार्टर के पार्ट है, इसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमर के बारे में। टाइमर क्या काम करता है? तो ये हमारा टाइमर है जो ज्योति स्टार्टर में लगता है। तो टाइमर स्टार्टर में डेल्टा लेने का काम करता है। जैसे कई बार आपका टाइमर डेल्टा नहीं लेता है या लेट लेता है डेल्टा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये बोल्ट है इस पर एक तार लगा होता है। इस पर एक तार लगा होता है इस पर। तो इस तार को आपको खोल के यहाँ पर लगा देना है। तो आपका टाइमर डेल्टा जल्दी लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा, जल्दी लेने लगेगा। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कई बार किसान लोग क्या करते हैं, स्टार्टर डेल्टा नहीं लेता है तो इस पाती को ऐसे दाबते हैं। इस पाती को ज़ोर से दाबने से क्या होता है, इस पाती में बेंड हो जाता है। तो बेंड होने के कारण ये पाती नीचे चली जाती है, ऐसे नीचे हो जाती है। नीचे होने के बाद में क्या दिक्कत आती है, नीचे होने के बाद में दिक्कत ये आती है कि एक बार तो आपका टाइमर डेल्टा ले लेगा, फिर क्या होगा कि दूसरी बार आप जब ट्यूबवेल चालू करोगे तो उस टाइम आपका स्टार्टर चालू नहीं होगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस टाइमर की पाती को डेल्टा लेने के बाद ऊपर कर देना है और इसको यहाँ से ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्का दबाना है। हल्के से दबाने से ये डेल्टा ले लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अब हम बात करेंगे जो स्टार्टर की रिले होती है इसके बारे में। इसकी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाले हैं। इसमें आपको बता देते हैं कि ज्योति स्टार्टर में 60-100 का रिले लगता है। ये वाला यहाँ पर लिखा होगा 60-100, आपको दिख रहा होगा शायद। तो इसमें क्या होता है, कई बार आपका स्टार्टर ट्रिप कर जाता है और फिर बार बार ट्रिप करता है। तो आपको क्या करना है, आपका स्टार्टर बार बार ट्रिप करता है तो आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है इसको ऐसे घुमा देना है। इसको इस सिरे को हमारी साइड कर लेना है, इस साइड में। ध्यान रखना स्टार्टर में रिले ऐसे ही लगता है, तो इस साइड में करने के बाद में आपका रिले ट्रिप नहीं करेगा। और कई बार क्या होता है, रिले जब हम डालते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो हमारा सेटिंग यहाँ पर रह जाता है। तो आपको सेटिंग ऐसे घुमा देना है और इस तरफ कर देना है, तो आपका रिले ट्रिप नहीं होगा। और एक बात और बता दूं आपको, आपका स्टार्टर कभी जैसे ये रिले लगी हुई हो स्टार्टर में और ये जल जाए तो आपको क्या करना होगा, ये रिले काम नहीं कर रही हो या स्टार्टर नहीं चालू हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर तो केबल के 3 तार लगे हुए हैं। यहाँ पर जो मोटर के तार यहाँ पर आप लगाते हो उनको छोड़ देना है। यहाँ पर 2 तार और लगे होते हैं स्टार्टर से निकले हुए वो तार। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी रिले जल जाती है, स्टार्टर चालू नहीं होता है, तो आपको ये वाला तार खोल के ये वाला तार खोल के आपको इस तार के साथ में यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ने के बाद में आपका स्टार्टर चालू हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं चलाना है। 6 घंटे 7 घंटे में रिले चेंज कर लेना आपको, क्योंकि नहीं तो ये फॉल्ट हो सकता है, रिले स्टार्टर को जला सकता है। इसलिए 5-6 घंटे के लिए ये चल सकता है। यहाँ पर इस तार को यहाँ पर जॉइंट करने से इमरजेंसी में जैसे आप 5-6 घंटे में रिले नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर ये तार यहाँ खोल कर यहाँ लगा देना है और आपका रिले 5-6 घंटे चल जाएगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी कोयल के बारे में, जो ज्योति स्टार्टर के नीचे लगी होती है। ये 600 वोल्टेज की कोयल होती है, ये वाली 600 वोल्टेज भी लगता है और 500 वोल्टेज भी उसमें लगता है। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये कोयल उसमें डालने से जो कोयल के नीचे पॉइंट लगे होते हैं
वो उसको चेपने का काम करते हैं, ऊपर 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 खींचने का काम करते हैं। मैग्नेट इसी कोयल के द्वारा बनाया जाता है। अगर आपकी कोयल फाल्ट हो जाए तो स्टार्टर मैग्नेट नहीं बनाएगा। ये कोयल का काम होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। चलो फिर हम बात करते हैं स्टार्टर की प्लेट के बारे में। ये दोस्तों ज्योति स्टार्टर का प्लेट है, बेस प्लेट, इसको बेस प्लेट बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, स्टार्टर में ये बेस प्लेट तीन तीन बेस प्लेट लगी हुई होती है। इसका काम ये होता है, स्टार्टर में जितने भी पार्ट होते हैं सब इसी प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे ये पाती है, ये जेड पाती है, बड़ी वाली पाती, ये यहाँ पर लगी हुई होती है। यहाँ पर जैसे ऐसे लगेगी, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं लगेगी, ये ऐसे लगेगी पाती। ऐसे लगाने से ये वाली ऐसे लगेगी। इस प्रकार ये प्लेट में ये पार्टों को जोड़े रखती है। इसका प्लेट का काम यही इतना ही है। चलो अब आपको मैं बता देता हूँ जो स्टार्टर के छोटे पार्ट हैं उनके बारे में, उनकी थोड़ी सी जानकारी भी दे देता हूँ, साथ में उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। ये जीप आती है दोस्तों, इसका नाम जीप आती है। ये भी इसी प्लेट में लगता है, ये ऐसा नहीं लगता साहब। ये इसको ऐसे करने पर ये ऐसा लगता है। ये ऐसे लगेगी इसमें। आपको ध्यान रखना है, कई बार जो मिस्त्री होते हैं उनके पास हेल्पर होते हैं, वो सीखते हैं काम, तो उनको नहीं पता कैसे प्लेट लगाएंगे। तो वो लोग ये ज़रूर देखें ये वीडियो को, ऐसे प्लेट में ये पाती लगी जाएगी। इसका नाम जी पाती है। और फिर आता है जेड पाती। ये जेड पाती होती है, ये भी प्लेट में इसी प्रकार लगती है। ये इस प्रकार लगा देना है। फिर बात करते हैं दोस्तों एल पाती के बारे में। इसका नाम दोस्तों एल पाती है। और सभी पातियों का नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इनका जो आकार दिया हुआ है वो अपने अपने हिसाब से दिया। जैसे ये एल की तरह है इसलिए इसका नाम एल पाती रख दिया गया। इसको ऐसे लगाएंगे हम, ये ऐसे स्टार्टर में लगती है। ठीक है, फिर आपको बता देता हूँ मैं, ये हमारा फिर ये है डब्ल्यू का, जो इस मेन पत्ती के नीचे लगी हुई है, ये एक दूसरे में कनेक्ट है। फिर ये हमारी फोन पाती है। इसका काम होता है दोस्तों स्टार्टर को ऑन करना, से स्टार्टर ऑन होता है। इसके जस्ट साइड में ये हमारी ऑफ पाती भी लगी हुई है। इसका काम सिर्फ स्टार्टर को ऑफ करने के लिए। और ये हमारी होती है अर्थ पाती, जो स्टार्टर के निचले हिस्से में लगी हुई होती है। ये पाती दो प्लेटों में लगी है। इसका काम क्या है, कई बार ये हम जब पाती लगाते हैं तो नीचे की साइड में फिटिंग नहीं होती है, तो स्टार्टर हमारा चालू नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है, स्टार्टर के दोनों हिस्सों में डिस्को के नीचे फिक्स होनी चाहिए। ऊपर हेड को हम ऊपर करेंगे तो ऊपर भी फिक्स होना चाहिए, तो हमारा स्टार्टर काम। फिर हम बात करते हैं स्विचफुल पाती। ये स्विचफुल पाती का काम क्या है आपको बता दें। टाइमर है, इस टाइमर में ये स्विचफुल पाती लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको काम करने में आपको बड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हर कोई इसे नहीं लगा सकता। तो आपको बता दें, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लगाने से कि आप कैसे लगा सकते हैं। तो आपको बता दें, ये दो वोल्ट है, ये आपके फल एंड में साइड में है।
फिर बीच में वो छोटा सा वो दिखाई दे रहा है वो खोल के बाकी को निकाल लेना